अस्सलाम वालेकुम विनर्स, कैसे हैं आप लोग। इस उम्मीद के साथ कि खैर खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। क्या आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए। और ये जानने के बाद आप पेपर में सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि मैं आपको वही सवाल बताने जा रहा हूं जो रिपीटेडली एग्जामिनर पेपर के अंदर पूछ लेता है। और यही वो सवाल हैं जो कोई भी आपको नहीं बताता। अगर बता भी दे तो फिर आपकी प्रैक्टिस की कमी होती है, जिसकी वजह से आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते। ये आपने अपने बुक पर मार्क करने, ताकि आप तैयारी करते हुए ये सवाल ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर सकें और पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। ये वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड और एजीके बोर्ड दोनों के लिए होने जा रही है, क्योंकि जो दोनों के स्टूडेंट्स हैं दोनों बोर्ड्स के, वो फॉलो कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन को। और मैंने ये जो गेस्ट पेपर तैयार किया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताने जा रहा हूँ, ये नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली तैयार किए गए। सबसे पहले मैं बात करूँ चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज का, उसका जो पार्ट नंबर 6 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करना है। इसीलिए इसी तरह बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन जो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन जो है, इलेक्ट्रॉन मेथड, ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। गैल्वेनिक सेल ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है SHG, ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन 2.6, 2.7, 2.9 ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 16, पार्ट नंबर 20 ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 8 ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी तरह मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रिया की, इसमें जो बफर सॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। पार्टीशन कोफिशिएंट जो है, आपने ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। कंसेप्ट असेसमेंट जो है वो 3.3 अच्छे तरीके से तैयार करनी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 पार्ट 7 जो है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी तरह क्वेश्चन 3 है, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, अगर आप पेपर में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं एसिड बेस केमिस्ट्री चैप्टर 4 की, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पीएच टाइट्रेशन कर्व्स है। कंसेप्ट असेसमेंट 4.3 है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 पार्ट 6 एंड क्वेश्चन 3 पार्ट 3 ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जो दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, फेडरल बोर्ड के भी और एजीके बोर्ड के भी, ये फॉलो कर रहे हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव सिलेबस को। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया नहीं है या आपने पढ़ा नहीं हुआ, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आपको टीचर्स ने गाइडेंस दी है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक जो पढ़ाया गया है, आपने उसी के अकॉर्डिंगली तैयार करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस चीजें हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर करके अच्छे तरीके से तैयार करें। आप अकॉर्डिंग टू समेटिव एंड फॉर्मेटिव भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप दोनों के सिलेबस, शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक तैयारी नहीं कर रहे, तो आप मेरा जो ये गेस्ट पेपर है फुली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समेटिव और फॉर्मेटिव के अकॉर्डिंगली तैयारी करने, तो आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप वो फॉलो अप करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। इसी तरह चैप्टर 5 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी ऑक्सीजन O2, H2O डाइल्यूट एसिड, वाटर और डाइल्यूट एसिड्स, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूसेज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स अच्छे तरीके से तैयार करना है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स अच्छे तरीके से तैयार करना है। सोल्यूबिलिटी टर्म्स जो हैं, हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स, ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 पार्ट 6 ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है फॉर योर एग्जाम। इसी तरह चैप्टर 6 ट्रांजिशन मेटल की अगर मैं बात करूं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक एक्टिविटी, लिगेंड्स एंड टाइप्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। आप सोच रहे होंगे कि एक सांस में क्यों बोल रहे हैं? मैं एक सांस में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका टाइम बच सके,
छोटी वीडियो के अंदर मैं ज्यादा चीजें कवर अप कर सकूं, आपका टाइम ज़ाया ना हो, और जो आप टाइम बचाएं वो आप अपनी तैयारी के लिए वक्फ करें और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो आपका टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाएगा पेपर के अंदर, मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेडली, फर्स्ट शिफ्ट हो सेकंड शिफ्ट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 है, पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 5 है, ये आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर, आपने तैयार करना है अच्छे तरीके से। इसी तरह मैं बात करूं चैप्टर 8 हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, नाइट्रेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट नंबर 2 है एंड पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करने हैं आपके पेपर के लिए। इसी तरह मैं अगर चैप्टर नंबर 8 की बात करूं तो हैलोजिनो एल्केन्स चैप्टर का नाम है, बहुत मशहूर चैप्टर है, और SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म इतना पूछा गया है, इतना पूछा गया है कि आप जिससे भी अपने सीनियर से पूछेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो वो आपको SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म का जो है वो लाजमी तौर पे बताएगा। आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, आपके प्री बोर्ड के अंदर, आपके टेस्ट के अंदर बार बार पूछा गया होगा और ये क्वेश्चन तो आपको रट चुका होगा। इसी तरह E1 एंड E2 मैकेनिज्म है, जिस तरह इंपॉर्टेंस S1 एंड SN2 मैकेनिज्म की है, इसी तरह E1 एंड E2 मैकेनिज्म की भी वही इंपॉर्टेंस है पेपर के लिए। इनसे शॉर्ट भी पूछे जाते हैं, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 का जो आपने है तैयार करना है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 9 इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप वो ये बात है कि आपने अपने जो इंपॉर्टेंट जब आप चीजें नोट डाउन करेंगे, आपने अपनी तैयारी करते हुए मेरी चीजों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है अपनी तैयारी करते हुए, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर इन्हीं पे फोकस रखता है। 85 to 90% यही क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे, लेकिन ये होता है कि आपने अपनी तैयारी 100% करके जानी है, क्योंकि इल्म इतना कंजूस है कि आप इल्म को अपना सब कुछ भी देंगे ना, इल्म फिर भी आपको अपना कुछ नहीं देगा। जब आप एफर्ट्स 100+% करेंगे तो फिर हो सकता है कि 10% 12% इल्म आपको अपना दे दे नॉलेज, लेकिन ये होता है कि इल्म बहुत कंजूस है, ये बात याद रखनी है। और इसीलिए आपने जो अपनी एफर्ट्स हैं वो पूरी तौर पर करनी है प्रिपरेशन के लिए। इसी तरह अगर मैं चैप्टर नंबर 10 की बात करूं, चैप्टर नंबर 10 से जो पूछा जाएगा, इस चैप्टर का जो नाम है हाइड्रोक्सीकार्बन्स, इससे जो रिएक्शन ऑफ फिनोल है ये भी बार बार पूछा जाता है पेपर्स के अंदर। और एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 ये लाजमी तौर पर करना है। तो अजीज तलबा किराम, आज की ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो समझ लें, आप गेस्ट पेपर वीडियो समझ लें, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वीडियो समझ लें, लेकिन आपने ये अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और इंशाल्लाह 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 आप अच्छा पेपर करके आएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से हमारी कम्युनिटी ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लें, ताकि आप हमारे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकें और आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।